तो 10 जनवरी 1975 ईस्वी को पहली बार नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। तो उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए 2006 से प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी की प्रगति के बारे में, हिंदी के विकास के बारे में, हिंदी से प्रेम बढ़े, हिंदी में चीजें लोग पढ़ें, लिखें, आगे बढ़ें, हिंदी का प्रसार हो, इसके लिए प्रत्येक साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इस हिंदी दिवस पर हिंदी शिक्षक होने के नाते मैं आप लोगों को एक छोटी सी कविता सुना रहा हिंदी दिवस पर, जिसमें आपको आपके हिंदी के कुछ रचनाकार, कुछ भाषा से संबंधित चीजें मिलेंगी। हिंदी मेरी रोजी रोटी, हिंदी मेरी जान है। अब मैं हिंदी शिक्षक हूँ, इसलिए हिंदी मेरी ही रोजी रोटी है। हिंदी का शिक्षक हूँ तो जो वेतन मिलता है इसी की बदौलत मिलता है, तो मेरी रोजी और रोटी हिंदी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ हिंदी मेरी रोजी रोटी, हिंदी मेरी जान है अनेक भाषाएं लेकिन इसकी अलग पहचान है। हिंदी में ही पढ़ना लिखना मुझको अच्छा लगता है, हिंदी में ही पढ़ना लिखना मुझको अच्छा लगता है। और भी भाषा होंगी जरूरी पर हिंदी अभिमान है। हिंदी मेरी रोजी रोटी, हिंदी मेरी जान है। आगे, उपभाषाएं 5 हैं और हैं 18 बोलियां। उपभाषाएं 5 हैं और हैं 18 बोलियां। उपभाषाएं कौन 5 हैं पता है आपको? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। कितनी हो गई? 5 हुई। पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ये 5 उपभाषाएं हैं और इन उपभाषाओं के अंतर्गत 18 बोलियां हैं। जैसे बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली है, मगही, मैथिली, भोजपुरी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, ब्रज और बुंदेली। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाल, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जयपुरी, मेवाड़ी, मालवी, मारवाड़ी और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। इस प्रकार 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। उपभाषाएं 5 हैं और हैं 18 बोलियां। कान में मिश्री घोले इसके शब्द है मीठी गोलियां। देवनागरी है लिपि इसकी जो है पूरी वैज्ञानिक। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी, और पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। जितने वर्ण उतनी ध्वनियां। देवनागरी है लिपि इसकी जो है पूरी वैज्ञानिक। शब्द संपदा है इतनी जो भर दे सबकी झोलियां। उपभाषाएं 5 हैं और हैं 18 बोलियां। अब हिंदी में वर्ण कितने हैं? हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? पहले हम लोग 52 पढ़े थे, लेकिन अब 53 हो गए। कौन कौन से स्वर हो गए? 11। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और 2 अयोग वाह, अनुस्वार और विसर्ग, अंग, अह। 25 स्पर्श व्यंजन क से म तक।
4 अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, 4 उष्म व्यंजन श, श, स, ह, 4 संयुक्ताक्षर श्र, क्ष, त्र, ज्ञ और 2 उच्छित या द्विगुण व्यंजन ड़, ढ़ और एक विशिष्ट व्यंजन अभी कुछ महीने पहले जुड़ा है ढ। तो कुल मिलाकर 53 वर्ण हो गए। 3 वर्णों के ऊपर 2 पंक्तियां। 53 वर्णों की खेती है और फसलें हैं कई हजार। 53 वर्णों की खेती है और फसलें हैं कई हजार। इसके मीठे शब्द जो बोले पा जाते हैं सबका प्यार। जितने होते वर्ण हैं इसके उतनी होती हैं ध्वनियाँ। हिंदी में जितने वर्ण हैं उतने ही ध्वनियाँ हैं, इंग्लिश की तरह नहीं। आप लिख रहे हैं नॉलेज, आप लिख रहे हैं नॉलेज KNOWLEDGE, शुरू कर रहे हैं के से लिखना लेकिन पढ़ रहे हैं न से। तो इंग्लिश में साइलेंट वर्ड है, मूक ध्वनियाँ, लेकिन हिंदी में प्रत्येक ध्वनि के लिए, प्रत्येक लिपि चिन्ह के लिए, प्रत्येक वर्ण के लिए एक ध्वनि है। तो जितने होते हैं वर्ण इसके उतनी होती ध्वनियाँ। पंत प्रसाद निराला वर्मा छायावाद के खंभे 4। 53 वर्णों की खेती है और फसलें हैं कई हजार। अंतिम पंक्तियां। कबीर जायसी सूर और तुलसी हैं हिंदी की शान। कबीर को तो जानते हैं आप लोग, वर्ग नवम का पद्य में पहला ही पाठ है ना, कबीर की साखियां और सभा, जिनका जन्म 1398 ईस्वी काशी के लहरतारा नामक तालाब के पास माना जाता है, जिनके पालन करता नीरू नीमा, जिनकी संतान कमाल कमाली, जिनकी पत्नी लोई मानी जाती है, जिनके हिंदू गुरु रामानंद, मुस्लिम गुरु शेख तकी और शिष्य धर्मदास माने जाते हैं, और शिष्य धर्मदास। और रचनाएं साखी, सवद, रमैनी, और इन तीनों रचनाओं का संग्रह बीजक। और इन जो तीनों रचनाएं हैं साखी, सवद, रमैनी, इन तीनों का संग्रह बीजक है। और कबीर की भाषा पंचमेल की चड़ी या सदोकड़ी मानी जाती है। तो कबीर का जो पद एक दिया आपके पाठ्यक्रम में, आपके सिलेबस में, कि उन्होंने उस पद में बताया कि ईश्वर कहाँ है। आप ईश्वर को ढूंढने हर किसी विषय से में जाते हैं, लेकिन कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ है? क्या उन्होंने कहा है? मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। आपके पाठ्यक्रम का ही पद है ना, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। नाम देवल नाम मस्जिद, नाम देवल नाम मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। कितना अच्छा पद और कितने अच्छे रचनाकार ना, यह हिंदी में ही संभव है। उसके बाद कबीर जायसी सूर और तुलसी हैं हिंदी की शान। तुलसीदास को तो जानते ही हैं, वो भी वर्ग दशम में राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद पाठ के माध्यम से आपको पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में रामचरितमानस का कुछ अंश है। तुलसीदास के बारे में भी आपको पता है, ये अवधी भाषा के बहुत बड़े कवि हैं, और जो उनका महाकाव्य रामचरितमानस है वह विश्वविख्यात है। इसमें 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। उसी की कुछ अंश आपके पाठ्यक्रम में दिया गया था। इसमें राम लक्ष्मण और परशुराम की बातचीत है। क्या बातचीत थी? कहां से शुरू हुई है? नाथ शंभुधन भंजन हारा, होई हमको एक दास तुम्हारा। धनुष टूट चुकी है और धनुष के टूटने से क्रोधित परशुराम आते हैं और पूछते हैं कि किसने इस धनुष को तोड़ा है, सामने निकल जाओ नहीं सभी को मार डालूंगा।
तो उधर से जवाब दे रहे हैं क्या? नाथ सांबुधनु भंजन हारा, होई है को एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिय किन मोही, सुनिरि साई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करियल राई। सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा, सहस बाहु सम सोरिपु मोरा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहुधनु ही तोरी ललिकाई, कबहु नय सरिसी कीन्ही गोसाई। तो इतना मधुर रचनाकार आपके पाठ्यक्रम में है। तो इस सब चीजों को जानने के लिए विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक साल 10 जनवरी को मनाया जा रहा है। और आगे की लाइन, आखिरी लाइन, कबीर जायसी सूर और तुलसी, है हिंदी की शान। अपनी कविता से मन मोहे, विद्यापति रहीम रसखान। रसखान भी आपको पढ़ने का मिला, सवैया। सैयद इब्राहिम इस्लाम धर्म मुस्लिम कवि होकर कन्हैया से इतना प्रेम कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि कन्हैया, इस जन्म में तुम्हें जहाँ जन्म लेना था ले लिया, लेकिन अगला जन्म चाहे मुझे पशु का मिले, पक्षी का मिले, पत्थर का मिले, इंसान का मिले, मैं ब्रज भूमि में ही रहना चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं? मानुष हाँ तो वही रस खानी, बसां ब्रज गोकुल गाम के वारन। जो पशु हाँ तो कहाँ बस मेरो, चरा नित नंद की धेनु मझारन। जो पाहन हाँ तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हाथ बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब गिडारन। कालिंदी कूल कदम्ब गिडारन। अनुप्रास अलंकार का कितना अद्भुत वर्णन। कालिंदी कूल कदम्ब गिडारन। एक ही वर्ण जहाँ बार बार आता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। ये आपकी हिंदी के कवि है, हिंदी की ख्याति है, हिंदी की संपदा है। कबीर जायसी सूर और तुलसी, है हिंदी की शान। अपनी कविता से मन मोहे, विद्यापति रहीम रसखान। मीरा की पदावली मोहे, और मोहे मान सरोवर। अभी अगर दूरी है इससे, लिख ले पढ़ ले इसका ज्ञान। अभी अगर दूरी है इससे, लिख ले पढ़ ले इसका ज्ञान। कबीर जायसी सूर और तुलसी, है हिंदी की शान। ठीक, ये मेरी विश्व हिंदी दिवस पर एक कविता थी छोटी सी। आशा करती है आप सभी हिंदी से प्रेम करेंगे, हिंदी का खूब प्रयोग करेंगे और हिंदी की शुद्धता के लिए अथक प्रयास करेंगे। शुद्ध शुद्ध हिंदी कैसे बोली जाए, कैसे लिखी जाए, हिंदी की राइटिंग कैसे सुधारें। अगर हिंदी की राइटिंग आपकी सही है तो सभी विषयों में, जो आप अंग्रेजी में नहीं लिख रहे हैं उसके अलावा सभी विषयों में आपके अंक ज़्यादा मिलेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।